क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ते हैं गांव का प्रशासन। तो ये आप देखिए इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जानकारी है। भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। उनका पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका रख रखाव करना पड़ता है और आपस में झगड़े होते रहते हैं, उनको निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इस सारी व्यवस्था को संभालने के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गांव में झगड़ा हुआ है अभी। तो झगड़े की शुरुआत किस प्रकार हुई देखिए। मोहन नाम का एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन है। जिस ज़मीन पर वह कई सालों से खेती कर रहा है, उसके खेत के साथ लगता हुआ एक रघु का खेत है। दोनों के जो खेत हैं एक मेंढ के द्वारा अलग होते हैं। मेंढ का मतलब आप खेत में जाते होगे, एक डोड़ा बीच में होता है मिट्टी का ऊंचा सा, उसको मेंढ कहते हैं। तो एक मेंढ के द्वारा अलग होते हैं। एक सुबह मोहन खेत में गया। उसने देखा कि रघु ने मेंढ को यानी डोड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जो ज़मीन है अपने खेत में मिला ली। फिर उसने उस और जो मोहन का जो खेत था वो छोटा हो गया और जो रघु का खेत था इस प्रकार बड़ा हो गया। अब मोहन को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह डरता भी था रघु के परिवार से, क्योंकि रघु के पास अच्छी ज़मीन थी, अच्छी धन दौलत थी, अच्छे उसके संपत्ति थी। और उसका जो ताऊ था, रघु का जो ताऊ था, वो गांव का सरपंच था। फिर भी मोहन ने हिम्मत करके रघु के घर पहुंचा और दोनों के बीच वहां पर कहासुनी हो गई। मोहन ने कहा कि तुमने मेरी ज़मीन पर क्यों कब्जा किया है। रघु ने किया, मैंने नहीं किया ऐसा काम। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेंढ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने, क्योंकि रघु बड़ा जमींदार था, उसके पास ज़मीन ज़्यादा थी, इसलिए उसके यहाँ पर 24 घंटे कुछ न कुछ लोग काम करते रहते थे, मजदूरी के तौर पर या वहीं पर रहते थे। तो रघु ने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्लाने लगे। उन्होंने मोहन को पीटना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर, यानी शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को छुड़ाया, बचाया। मोहन के सिर पर और हाथ में चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी का मतलब है डॉक्टर के जाने से पहले जो चोट लगी थी उस पर पट्टी करना, बहते हुए खून को रोकना। मोहन के एक दोस्त ने, जो कि गांव के एक जो डाकघर था उसमें डाकिया था। मोहन का एक दोस्त था जो गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करता था। उसने बताया कि उन्हें थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते थे ऐसा मत करो, रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। मोहन को लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि आप रिपोर्ट मत लिखवाओ, उनको ये लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और रिजल्ट जो है कुछ भी नहीं निकलेगा। अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। कुछ लोगों ने ये बताया कि रघु का जो परिवार है वो पहले से, आपसे पहले ही थाने में पहुंच चुका है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद बातचीत करके यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है उनको लेकर मोहन पुलिस थाने जाएगा। यानी जो गवाह थे उनको लेकर मोहन पुलिस थाने जाएगा। अब पुलिस थाने का क्षेत्र
थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा सा और ज़्यादा खर्चा करके बड़े ज़िले में चलते हैं, यानी जो भी उस गांव का ज़िला है वहाँ पे चलते हैं, शहर के बड़े थाने में चले। एक पड़ोसी ने कहा कि गांव में क्यों रिपोर्ट लिखवाते हो, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा लग जाएगा तो हम शहर में चलते हैं। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो गांव है वो इसी थाने के अंतर्गत आता है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़, ये पैराग्राफ जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं, हर थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के जो मामले हैं उन पर कार्रवाई करे। तो जैसे आप सब का जो पुलिस थाना है वो बोंद पुलिस थाना है, चाहे नीमड़ी, मालपोस, ऊन, संदरवास, सांवड़ और आसपास के जितने भी गांव हैं सभी का थाना पुलिस थाना जो है बोंद है। इनमें कोई भी घटना होती है तो यहाँ पे उसकी सूचना लिखवाई जाती है। अब पुलिस थाने में होने वाला काम कैसे होता है, पुलिस थाने में काम आप देखिए। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत जो है लिखित में देना चाहता है, लिख कर देना चाहता है। थानेदार ने बड़े बेरुखी से देखा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं, यानी थानेदार ने उनको बेरुखी से, या अर्थात उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसकी शिकायत लिखने में थानेदार का कोई इंटरेस्ट नहीं था और थानेदार ये चाहता था कि ये वापस चले जाए बिना शिकायत किए, क्योंकि जो रघु था उसका दबदबा था वहाँ पर। उसे अच्छी तरह थानेदार जानता था कि कसूर रघु का है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था मोहन की बात। मोहन ने अपने घाव दिखाए, परंतु थानेदार ने कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायत की जांच पड़ताल करने का टाइम नहीं है। घाव दिखाने के बाद भी थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत क्यों नहीं लिखी जा रही। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया, क्योंकि पड़ोसी बाहर खड़े थे थाने के बाहर। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो बहुत ज़्यादा मोहन को गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। सभी ने मिलकर कहा कि मामला दर्ज करिए और इस प्रकार आखिर में थानेदार मामला दर्ज करने को राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन यानी नेक्स्ट डे एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुँचेगा। तो इस प्रकार दबाव पड़ने पर थानेदार ने बाहर जो थाने के बाहर खड़े थे लोग, सभी ने जब मिलकर उसके बताया तो उसने रिपोर्ट लिखी और कहा कि अगले दिन आपके यहाँ पर एक पुलिस वाला पहुँचेगा, हवलदार पहुँचेगा, ताकि आपकी जांच पड़ताल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ये गांव की जो कहानी है ये हर गांव की कहानी है, इस गांव की नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं हर गांव में होती रहती है और इस प्रकार पुलिस रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आई है वो है हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है। ये जो पैराग्राफ है वो आपको लिख लेना है, पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है पैरा, ये लिख लो। ठीक है, धन्यवाद। आज तक इतना ही।